नमस्कार। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। सभी रोज़ा रखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पवित्र महीना सवाब कमाने का होता है। लोग जिनमें भी थोड़ी बहुत भी क्षमता होती है, एक लंबा ये समय होता है, लगभग 1 महीने का उपवास रखते हैं और एक बूंद जल की भी ग्रहण नहीं करते हैं। सहरी से और इफ्तार के बीच अपना कामकाज भी करते रहते हैं। कमाल की बात है। तो ये सवाब यानी पुण्य कमाने का है और शैतान पर विजय हासिल करने को। जो भी शैतानी विचारधारा है या शैतान है, उसको खत्म करने का अपने अंदर और चाहे बाहर। और ये बात पिछले 2021 से प्रमाणित भी हो चुकी है। आप बोलेंगे कैसे? 2021 में आपको ध्यान होगा कि इस्लाम के नाम पर जो माफिया डॉन 3 बेहद मशहूर थे, पूर्वांचल के बेहद मशहूर, बिहार से आने वाले शहाबुद्दीन, प्रयागराज अतीक अहमद और मऊ से मुख्तार अंसारी, इस्लाम नामधारी, लेकिन कोई मतलब इस्लाम से दूर दूर तक नहीं। किसी को नहीं बख्शा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई धर्म जाति से कोई मतलब नहीं। क्योंकि माफिया डॉन, ये काले धंधे वाले लोग, इनका कोई अपना पराया जैसा होता नहीं है। ये तो केवल और केवल लूट खसोट करना ही जानते हैं। तो शहाबुद्दीन जैसा, उसे अगर राक्षस कहा जाए, शैतान कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तिहाड़ में वो 2021 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता। उस दिन कोरोना ने उसे निपटा दिया। 2021 में तिहाड़ में वो उसका अंत हो गया, उस शैतान का। उसके बाद आप सभी ने देखा लाइव, अतीक अहमद जेल में था गुजरात में, आया कहलाएगा तो जेल में ही वो, और 13 अप्रैल 2023 को उसको भी कुछ लोगों ने मार दिया। सब कुछ, भाई इस्लाम ये बात कहता है कि सब कुछ अल्लाह की देन है। अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वो तो निमित्त बन गया। कोई भी व्यक्ति मारने वाले तो अल्लाह की मर्जी से उन्होंने मारा, यानी उन्हें शैतान को खत्म करना था रमजान के महीने में। तो अतीक महीने जो 13 अप्रैल 2023, उस समय रमजान का महीना था, और 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी मऊ का शैतान, ये इसका अंत जेल में हो गया। 3 शैतान, तीनों का अंत रमजान के महीने में हो गया। आप ये सोचें तो वाकई में इसको आप क्या कहेंगे? ये है रमजान का कमाल। रमजान का महीना कितना पवित्र है। इसमें एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए और जोड़ दें कि दिल्ली का तथा कथित कट्टर ईमानदार स्वघोषित, जिसको कि तमाम अनंत विभूषित, मतलब अनंत उपाधि विभूषित नटवरलाल, दिल्ली का ठग, बेईमान, आतंकवादी, तो कुमार विश्वास ने बोला था कि आतंकवादियों का दोस्त है, उसने अपने को खुद बोल दिया कि स्वीट आतंकवादी है वो। तो एनार्किस्ट, तरह तरह की जो उपाधियाँ थी, वो अभी तिहाड़ में वो भी आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात है, ये रमज़ान के महीने में ही तिहाड़ पहुँचे और शहाबुद्दीन वाली ही बैरक में पहुँचे। तिहाड़ में रमज़ान के महीने में ये पहुँचे और शहाबुद्दीन वाली बैरक में पहुँचे। और पास में ही छोटा राजन
माफिया डॉन भी था, उसका भी अंत वहीं हुआ। अब एक बात आप कहेंगे ये ऐसा क्या डरा रहे हैं, ये हम नहीं डरा रहे हैं, लेकिन एक बात है, कुछ चीज़ें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार ने केजरीवाल की जान को खतरा बताया, उनकी तबीयत गड़बड़ बताई, केजरीवाल बेहोश हो गए, हालांकि बाद में पता लगा नाटक है, फिर उनको पता लगा अचानक शुगर लेवल घट के 46 रह गया है, वो वगैरह वगैरह। साथ में एक बात और बता दें, ये कुंभ राशि का एक लिंक भी जुड़ रहा है। अब कुंभ के अंदर क्या है कोई जानता नहीं, सुनीता केजरीवाल। अब ये तबीयत गड़बड़ होने की बात चल रही, कुर्सी की दावेदार अचानक अब आतिशी से सुनीता केजरीवाल हो गई। और केजरीवाल को अगर ये लगेगा कि नवाबी ठाठ बाट जिंदगी के बजाय अब लंबे समय तक या ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा, तो क्या वो जीना चाहेगा? प्लान बना सकता है। देखिए, सातिर लोगों के बारे में कुछ भी आप कह नहीं सकते हो। तो वही वैरक है और रमजान का महीना चल रहा है और वो लगाया जा रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि केजरीवाल को जो घर से खाना मिल रहा है उसकी गहन जांच परख होनी चाहिए, क्योंकि जेल का नियंत्रण भी केजरीवाल की सरकार के अंडर में ही है। और केजरीवाल की प्रमुख लगभग अघोषित रूप से सुनीता केजरीवाल हैं। घर का खाना पहुंच रहा है और हम ये एडवांस में बता रहे हैं कई बार, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने जो पहला संदेश पढ़ा था उसमें इंदिरा गांधी की वो टैगलाइन कि मेरे खून का कतरा कतरा देश के लिए है, तो केजरीवाल की वही टैगलाइन पढ़ी गई थी कि मेरे खून का कतरा कतरा दिल्ली के वासियों के लिए और देशवासियों के लिए है समर्पित। तो इंदिरा गांधी ने जब भाषण दिया उसके दूसरे दिन उनका अंत हो गया। तो ये कई सारे लिंक ऐसे जुड़ रहे हैं जो हैरान और परेशान करने वाले हैं। तो आप सभी रोज़ादारों को रमज़ान महीने में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका रोज़ा सफल हो और साथ में आपको भरपूर सवाब मिले और जो आपकी मनोकामनाएं हों वो पूरी हों। ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।